नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। दर्शकों, हरियाणा विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होने वाला है। इस बीच आपको बता दें कि हम अपने खास कार्यक्रम एक एक सीट पर विश्लेषण करके आप तक वो तमाम जानकारियां साझा कर रहे हैं, जिसकी बदौलत आपको जानने में आसानी हो कि हरियाणा की कौन सी सबसे बड़ी और हॉट सीटें हैं और जहां पर कड़ा मुकाबला इस 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। अब चर्चा करेंगे टोहाना विधानसभा सीट की। टोहाना विधानसभा सीट फतेहाबाद जिले में आती है और काफी प्रभावशाली सीट है। जननायक जनता पार्टी ने दिलचस्प ये कहानी है कि 2019 में जब जेजेपी का गठन हुआ था 10 सीटें उन्होंने जीती थी और टोहाना में 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को पटखनी देकर बाजी मार ली थी। पंजाब राजस्थान के साथ टोहाना सीमा साझा करता है। किसान बाहुल्य नहरी क्षेत्र का इलाका माना जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियां यहाँ पर लगातार सियासी साख को वापस पाने में जुटी हुई है। लिहाजा जबरदस्त लड़ाई टोहाना में देखने को मिल रही है। और आपको ये भी बता दें कि जेजेपी के तमाम वो प्रत्याशी या पिछले वक्त में एमएलए बनने वाले नेता देवेंद्र सिंह बबली इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। चलिए, टोहाना की जातीय समीकरण और मतदाताओं की संख्या पर जिक्र कर लेना जरूरी है कि आखिरकार किस तरीके से टोहाना विधानसभा सीट अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। टोहाना में कुल 2,42,568 मतदाता हैं। शहरी मतदाताओं की संख्या 56,885 है। ग्रामीण मतदाता 1,85,783 है, लगभग 77%। अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी इस सीट पर 82,352 अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। और 2019 में टोहाना में यहाँ पर रिकॉर्ड मतदान भी हुआ था। आपको बता दें कि चंद उन सीटों में टोहाना शामिल था जहां पर 80% से अधिक मतदान देखने को मिला। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में टोहाना विधानसभा सीट पर 80.55% रिकॉर्ड मतदान हुआ था। अब टोहाना क्यों प्रभावशाली सीट है, मतदाताओं की संख्या कितनी है, तमाम जानकारी आप तक साझा कर चुके हैं। अब पिछले 6 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर यदि नजर डालें तो आखिरकार किस पार्टी का पलड़ा भारी नजर आता है और कौन सी पार्टी यहाँ पर पलड़े के साथ दिखाई देती है। बीजेपी ने इस सीट पर 2 बार पिछले 6 विधानसभा चुनाव की बात करें तो जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस पार्टी ने 3 बार इस सीट पर बाजी मारी है और जननायक जनता पार्टी को 1 बार जीत मिली है जो 2019 के विधानसभा चुनाव में मिली थी। तो टोहाना विधानसभा सीट पर फिलहाल पिछले 6 जो विधानसभा चुनाव के आंकड़े हैं उनके आधार पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। 2024 के विधानसभा चुनाव में टोहाना विधानसभा सीट से कौन सी पार्टी बाजी मारने में कामयाब रहेगी, किस उम्मीदवार को जीत मिलती हुई नजर आएगी और प्रबल दावेदार कौन है, कौन चुनावी ताल ठोकते हुए यहाँ पर सबसे आगे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से देवेंद्र बबली यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि देवेंद्र बबली से पहले सुभाष बराला हुआ करते थे। सुभाष बराला को राज्यसभा का सांसद बना दिया है। जेजेपी से देवेंद्र बबली बीजेपी में गए हैं और वहां पर उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से परमवीर सिंह यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी चुनावी मैदान में थे और हार का सामना करना पड़ा था, दूसरे स्थान पर रहे थे। और आईएनएलडी ने कुणाल कर्ण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। एक अच्छा खासा लैंडलॉर्ड चेहरा माने जाते हैं, करीब 40 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। और अभय सिंह चौटाला ने कुणाल कर्ण सिंह पर यहाँ दाव लगाया है। अब देखना ही होगा क्या आईएनएलडी सीट को जिता पाते हैं, क्योंकि सिरसा और फतेहाबाद सीमा साझा करते हुए एक दूसरे के पड़ोसी जिले हैं और सिरसा जिले में यहाँ पर चौटाला परिवार का अच्छा खासा सियासी वर्चस्व देखने को मिलता है। तो टोहाना विधानसभा सीट की तमाम जानकारी यहाँ तक आपको साझा की। अब चलते हैं और जिक्र करते हैं यहाँ पर कि टोहाना में किस तरीके का यहाँ पर चुनावी बिसात बिछाई गई है तीनों पार्टियों की तरफ से और किस तरीके से जीत के दावे किए जा रहे हैं। तो इस खास रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके से टोहाना विधानसभा सीट को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर इनेलो हो, जननायक जनता पार्टी हो, इन तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लिया है। हरियाणा में जिस तरीके से टोहाना विधानसभा सीट एक बड़ी हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि बीजेपी में यहाँ इससे 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले सुभाष बराला वहां के काफी
प्रभावशाली नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि 2019 में उनकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल करने में यहाँ पर काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा था। सुभाष बराला को, ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर के बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। लिहाजा तमाम दिग्गज नेताओं को जो हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, उस हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के इस दरवाजे पर पहुंचने वालों में सुभाष बराला का नाम भी शामिल था। ऐसे में टोहाना विधानसभा सीट को लेकर के सियासी सरगर्मियां लगातार तेज हैं। लगातार यहां पर माहौल बनाने की कोशिशें कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। पिछले 6 विधानसभा चुनाव में से 3 बार कांग्रेस ने बाजी मारी है और कांग्रेस पार्टी अच्छी खासी प्रभावशाली वहां पर दिखाई देती है। लेकिन जिस तरीके से अनुसूचित जाति के मतदाताओं की बहुतायत है, अभय सिंह चौटाला भी इस दाव को खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीट जो है किसान बहुल्य सीट है। यहाँ अनुसूचित जाति के अलावा जाट मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, पंजाबी मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है और कुल मिलाकर के फतेहाबाद का किसान दिल्ली बॉर्डर पर जिस वक्त किसान आंदोलन चल रहा था, उस दौरान यहाँ पर काफी सक्रिय दिखाई दिया था और लगातार सरकार से ये मांग करता हुआ नजर आ रहा था कि किसानों की तमाम समस्याओं को खत्म करके केंद्र सरकार कोई मजबूत यहाँ पर कानून बनाए। लेकिन जिस तरीके का माहौल अब बनाने की कोशिशें कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, ग्राउंड की तमाम परिस्थितियां जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है। आईएनएलडी भी यहाँ पर टक्कर में दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए मुश्किलें थोड़ी सी इसलिए खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि नए चेहरे हैं। जेजेपी से आने वाले देवेंद्र बबली को टोहाना विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके चलते स्थानीय जो नेता थे उनमें यहाँ पर रोष का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी के लिए यह फैक्टर जो है बैकफायर भी करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री रहे, पंचायत मंत्री थे यहाँ पर देवेंद्र सिंह बबली, और उनके पंचायत मंत्री रहते हुए तमाम एलिगेशंस पार्टी के नेताओं ने लगाए थे। जिस तरीके से जो कार्यशैली रही थी उसको लेकर के सवाल खड़े किए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान देवेंद्र बबली ने कुमारी शैलजा का यहाँ पर समर्थन किया था, तो उससे साफ प्रतीत होता है कि देवेंद्र बबली को ये उम्मीद थी कि कुमारी शैलजा टोहाना विधानसभा सीट पर अनुसूचित जाति के जो मतदाता हैं उनको देवेंद्र बबली के फेवर में वोट डालने के लिए यहाँ पर प्रेरित करते हुए नजर आएंगी। लिहाजा देवेंद्र बबली टोहाना विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने से पहले और बीजेपी में शामिल होने से पहले कांग्रेस पार्टी में जाने के दरवाजे तलाश रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में वो शामिल नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं परमवीर सिंह जो है काफी प्रभावशाली वहां के नेता हैं और टिकट उनकी कंफर्म होती हुई नजर आई और इसी को ध्यान में रखते हुए देवेंद्र बबली ने बीजेपी में जाने का फैसला किया। लिहाजा आने वाले वक्त में हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है वाकई दिलचस्प है। यहाँ पर कोई भी पार्टी पुरजोर तरीके से जो कोशिश कर रही है उसके बावजूद भी संपूर्ण बहुमत लाने के लिए कड़ी मशक्कत करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी का संकल्प ये है कि तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई जाए, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों में बीजेपी के शासन को कुशासन, काला शासन बताते हुए सत्ता में वापसी करने की कोशिशें कर रही है। तो वहीं देखा जाए यहाँ पर आईएनएलडी और जननायक जनता पार्टी भी किंग मेकर की भूमिका में अपने आप को देखती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि टोहाना विधानसभा सीट से किस पार्टी का भाग्य उदय होता हुआ नजर आता है और किसे यहाँ पर चुनावी मैदान में जीत मिलती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।